तो फोटोशॉप ओपन करने के बाद क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पहले फर्स्ट जो एक्टिविटीज है फोटोशॉप में, तुम्हें फोटो पहले लेके आओ जिसके ऊपर तुम काम करना चाहते हो। अब तुम्हारा मशीन में कहां पर फोटो रहेगा वो तुम्हें पता है, अगर नहीं पता है तो नेट से डाउनलोड करो। अगर अपना फोटो में काम करना चाहते हो तो मोबाइल से या कैमरा से उठा के उसको डेटा केबल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू अपने सिस्टम में डाल दो। अब जब सिस्टम में अपना फोटो तुम डाल रहे हो तो कहां पर तुम्हारा अपना फोटोज है वो तुम्हें पता है, वो मुझे नहीं पता होगा। तो मेन बात है तुम्हें फोटो यहाँ पर ओपन करना है फोटोशॉप को, आज का क्लास जो भी हम करवाएंगे उसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो ओपन करने के लिए हम फाइल मेनू में जाके ओपन कर सकते हैं। फाइल मेनू में जाके ओपन, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ओ, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ओ करके भी ओपन कर सकते हैं। तो इससे ओपन का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आएगा और ये जो ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है कैनवास, इसमें किसी भी प्लेस में अगर डबल क्लिक कर दोगे तो भी तुम्हारे सामने ओपन का बॉक्स आ जाएगा। तुम अपना फोटोज यहाँ से ओपन कर सकते हो, जो फोटो लेके तुम काम करना चाहते हो कोई भी एक फोटो लेके ओपन कर दो तो तुम्हारे पास फोटो ओपन हो गया। अब फोटो ओपन हुआ मतलब क्या, ये पहले से सेव है। अगर तुम्हारा फोटो पहले से सेव नहीं रहेगा तो ओपन होना भी पॉसिबल नहीं है। अब ये एक सेव किया हुआ फाइल दोबारा सेव नहीं होता है, सेव अपडेट होता है उसी के ऊपर। अब ये फाइल पहले से सेव है, तुम कुछ भी एक्टिविटीज किया हो, अच्छा हो सकता है खराब हो सकता है, तुम उसको अगर सेव कर दोगे तो ओरिजिनल पिक्चर मेरा चला गया। तो जो जो तुम्हारा ओरिजिनल है उसको खराब नहीं करना चाहिए, इसीलिए तुम्हें डुप्लीकेट कर लेना पड़ेगा। जो भी पिक्चर लेके तुम काम कर रहे हो उसको डुप्लीकेट कर लो। तो नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पॉइंट में लिखो डुप्लीकेट इमेज। तो डुप्लीकेट इमेज करने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा इमेज मेनू के अंदर। ऊपर में देखो इमेज मेनू है, इमेज मेनू, इमेज मेनू के अंदर जाके तुम यहाँ पर मिलेगा डुप्लीकेट बोल के ऑप्शन मिलेगा, डुप्लीकेट में क्लिक कर दो। तुम नाम दे सकते हो या नहीं भी दे सकते हो, तुम्हारा मर्जी, हम ऐसे ही ओके कर रहे हैं। जो पिक्चर नया करके आया यहाँ पर वो डुप्लीकेट है और पहले से जो पिक्चर था वो ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल पिक्चर को हम बंद कर देंगे और डुप्लीकेट में काम करेंगे। अब डुप्लीकेट में काम करेंगे मतलब इसको हम सेव कर सकते हैं अपने नाम से, तो ओरिजिनल पिक्चर में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको हम अपने लोकेशंस में डेस्कटॉप में फोल्डर बना के या किसी भी ड्राइव में फोल्डर बना के सेव कर सकते हैं, जिसके साथ ओरिजिनल पिक्चर का कोई संपर्क नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट तुम लिखो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट। तो ये ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन कहां से मिलेगा, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन तुम्हें मिलेगा इमेज मेनू में जाके एडजस्टमेंट के अंदर। देखो इमेज मेनू एडजस्टमेंट एकदम फर्स्ट ऑप्शन सी है यहाँ पर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट। तुम दूसरे वर्जन में अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये अलग पोजीशन लोकेशन में भी हो सकता है, लेकिन एडजस्टमेंट के अंदर नहीं होगा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट। तो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में क्लिक करो तो यहाँ पर दो स्लाइडर आ गया ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का, ब्राइटनेस के लिए एक स्लाइडर और कॉन्ट्रास्ट के लिए एक स्लाइडर, जहां से तुम ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट में जाके कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ब्राइटनेस मतलब पता है पिक्चर का लाइट ज्यादा कम होगा, और कॉन्ट्रास्ट का मतलब है डेप्थ ऑफ द कलर। एक पिक्सल लेके फोटोज बनता है, बहुत सारा डॉट्स है, फोटो मतलब एक फोटो बनता है मल्टीपल डॉट्स लेके, और एक एक डॉट्स एक एक कलर से बना हुआ रहता है। और कॉन्ट्रास्ट को तुम इंक्रीज करोगे तो कलर का डेप्थ इंक्रीज होगा, और कॉन्ट्रास्ट अगर कम करोगे तो कलर का डेप्थ कम होगा। तो यहाँ पर देखो समझने का कुछ है नहीं, जस्ट स्लाइडर को तुम करोगे, टीवी में भी करते हो, घर में मॉनिटर में भी करते हो, स्लाइडर को इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो तुम्हारा ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज होगा, नहीं तो कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज डिक्रीज होगा। यहाँ पर सीखने का कुछ नहीं है, समझने का कुछ नहीं है, इसको प्रैक्टिस करके जब तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा आई सेट होगा। आई सेट का मतलब किस सिचुएशंस में पिक्चर अच्छा लग रहा है वो तुम्हारा आंख समझ जाएगा, और फ्यूचर में तुम जब फोटोशॉप में काम करोगे तुम्हारा स्लाइडर उसी जगह पे जाएगा, उसी पिक्चर के ऊपर जहां पर वो जाना चाहिए। हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं तुम्हें। घर में तुम लोग देखते हो मम्मी खाना पकाती है, देखते हो तो खाना करती है, तो तुम लोग भी करते हो कुछ, नहीं करते हो, अच्छा करते हो, सब कुछ नहीं करना चाहिए। तो चलो देखते तो करता है मम्मी, तो जब सॉल्ट शुगर
या कोई भी रिक्वायरमेंट होता है मसाला में जो देता है, जब वो क्या नाप के देता है, एकदम आंख में सेट किया हुआ है। वो बातें करते हुए भी करेगा ना, तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही जाएगा। 99% सही होता है, 1% कभी गलत हो जाता है साल में एक दो बार, अलग बार। बातें करते करते भी करता है तो ओरिजिनली जाता है जितना उसके लिए आना चाहिए। अब हार्ड डिस्क के लिए तो सेम चीज नहीं होता है ना। कोई मीठा डिस्क बन रहा है, स्वीट डिस्क बन रहा है, तो उसमें शुगर का क्वांटिटी ज्यादा जाता है। नॉर्मल जो नमकीन डिस्क होता है या सब्जी जो नॉर्मल होता है उसमें स्वीट्स बहुत कम जाता है। तो डिपेंड करता है बन क्या रहा है। अलग अलग डिस्क के लिए अलग अलग क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट पड़ता है। अब घर में 2 जन गेस्ट आ गया तो मम्मी क्या पाइथन प्रोग्रामिंग करेगी? 3 जन के लिए 4 जन के लिए हम इतना देते थे, अब 2 जन एक्स्ट्रा आ गया, कोई पाइथन मम्मी लैपटॉप लेके बैठ गई, पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहा है वहां पर, अब कितना परसेंटेज ज्यादा देना पड़ेगा? ऐसा होता है? नहीं होता। उनको पता है, आइडियाज है उनके पास, जहाँ इतना ज्यादा लगेगा, इतना क्वांटिटी एक्स्ट्रा हो सकता है, तो उसको बोला जाता है ऐसे। तो फोटोशॉप ग्राफिक्स लेके जब काम करोगे, वो पाइथन या जावा या एक्सेल की तरह नहीं है। इसमें तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब तुम्हारा आई सेट हो रहा है। तुम्हें लग रहा है तो कुछ कर ही नहीं रहे, तुम तो सिर्फ साइड स्लाइडर को देख रहे हो। स्लाइडर को क्या किया, ब्राइटनेस को इंक्रीज कर दिया, कॉन्ट्रास्ट को भी इंक्रीज कर दिया, कैसा लग रहा है? ब्राइटनेस इंक्रीज करके कॉन्ट्रास्ट कम करके कैसा लग रहा है? दोनों को कम करके कैसा लग रहा है? ब्राइटनेस कम करके कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के कैसा हो रहा है? ये व्यूज तुम्हें आंख को समझाना है, अपने आप ऑटोमेटिकली समझेगा। और एक पिक्चर जिसमें तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें जो क्वांटिटी अच्छा लगेगा, दूसरा पिक्चर में दूसरा क्वांटिटी अच्छा लग सकता है। इसीलिए हम डिस्क का एग्जांपल दिए। जो अलग अलग डिस्क में अलग अलग क्वांटिटी होता है, सेम नहीं होता है। इस एक सीनरी रिलेटेड पिक्चर है, इसमें जो अच्छा लगेगा, कोई कैरेक्टर लेके आप काम कर रहे हैं, कोई किसी का फेस है क्रिकेटर या कोई फिल्म स्टार का, उसमें अलग चीज होगा। कोई फ्लावर्स है तो उसमें अलग चीज होगा। तो तुम वैरायटी टाइप्स ऑफ पिक्चर लेके जब तुम काम करोगे तो तुम्हारा सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जहां एक पिक्चर में इतना इंक्रीज या इतना डिक्रीज करने से ये अच्छा लगेगा। वैसे यहाँ पर और सीखने का कुछ नहीं है, नॉर्मल प्रैक्टिस करोगे इंक्रीज डिक्रीज करके जो भी तुम्हारा लगेगा। और यहाँ पर हम कैंसिल कर रहे हैं, ओके करेंगे तो जो भी चेंजेस हम किए हो रहेगा, कैंसिल करेंगे मतलब वो क्या हुआ, जो प्रीवियस था उसमें वापस हम रिटर्न आ गए। नेक्स्ट ऑप्शन लिखो कलर बैलेंस। नेक्स्ट ऑप्शन लिखो कलर बैलेंस। ब्रैकेट में शॉर्टकट लिख के रखना Ctrl+B। कलर बैलेंस का कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+B। तो कलर बैलेंस में क्लिक किया, सेम पोजीशन में है, इमेज एडजस्टमेंट के अंदर कलर बैलेंस मिलेगा। कलर बैलेंस में तुम क्लिक कर दिया तो यहाँ पर 3 स्लाइडर मिलेगा, और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में इंक्रीमेंटिंग होगा। सायन मैजेंटा येलो नेगेटिव साइड में है, रेड ग्रीन ब्लू पॉजिटिव साइड में है। अब तुम कलर इंक्रीज, इसमें देखो सायन टोन इंक्रीज हो गया, इसमें रेड टोन इंक्रीज हो गया, इसमें ग्रीन टोन इंक्रीज हो गया, इसमें मैजेंटा इंक्रीज हो गया, इसमें ब्लू इंक्रीज हो गया, इसमें येलो इंक्रीज हो गया। अब तुम्हें कलर को मिक्सिंग करना है, तुम्हें एज पर योर रिक्वायरमेंट। हम ब्लू को थोड़ा इंक्रीज किए, उसके साथ थोड़ा सायन दिए, उसके साथ थोड़ा मैजेंटा दे दिए, तो ये कलर टोटली चेंज हो गया। जो भी पिक्चर्स हम लोग बुक्स में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, फिल्म का पोस्टर में देखते हैं, वो एक भी ओरिजिनल पिक्चर नहीं होता है, वो एडिटेबल होता है, उसको अभी अच्छा किया जाता है। एक फोटोग्राफर ओरिजिनल लेके आता है, अब उसके ऊपर कलर का टोन चेंज करके उसको अलग से बनाया जाता है और भी अच्छा करने के लिए। तो देखो ये ओरिजिनल नहीं है, कैंसिल कर दो, तो ये ओरिजिनल था तुम्हारा। तो तुम कलर मिक्सिंग अपने हिसाब से कर सकोगे। इसका शॉर्टकट हम वापस दिखा रहे हैं Ctrl+V कलर बैलेंस। तो तीनों स्लाइडर यहाँ पर है, तुम अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकोगे। सायन मैजेंटा येलो और दूसरे तरफ है रेड ग्रीन ब्लू। अब नीचे देखो लिखा हुआ है टोन बैलेंस। वो स्लाइडर के नीचे और एक तो ब्लॉक है, क्या लिखा हुआ है टोन बैलेंस। वो टोन बैलेंस में मेरे पास एक्टिवेट कौन था, बाय डिफॉल्ट मिड टोन। मिड टोन बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट था, कुछ किए नहीं थे। अब मिड टोन में जाके तुम रेड को इंक्रीज करो, देखो कैसा हो रहा है। तुम समझ गया, अच्छा रेड इतना इंक्रीज हो रहा है, फुल इंक्रीज कर दिए तो रेड मेरा इतना इंक्रीज हो रहा है। अब तुम इसको शैडो में क्लिक करो, शैडो में क्लिक करने के बाद रेड को इंक्रीज करो, देखो और भी डीपली रेड इंक्रीज हुआ ना। मिड टोन में जितना रेड इंक्रीज हो रहा था, इसमें डीपली एकदम पूरा डार्क में रेड इंक्रीज हुआ, समझ गया। अब हाईलाइट में जाके रेड को इंक्रीज करो,
देखो लाइटली इंक्रीज हो रहा है, लाइटली हो रहा है ना, मतलब तुम इस तीनों को मिला के प्रैक्टिस करोगे, तुम जब प्रैक्टिस करोगे ये तीनों को एकदम अटैच करके प्रैक्टिस करोगे। तुम्हें मान लो शैडो में जाके तुम क्या किया, शैडो में जाके तुम थोड़ा ब्लू को इंक्रीज कर लिया, हाईलाइट में गया, हाईलाइट में जाके थोड़ा रेड टोन को इंक्रीज कर दिया, इस तरह से तुम कर सकोगे। कैंसिल कर रहे हैं तो मेरा ओरिजिनल घूम के आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा कलर बैलेंस। नेक्स्ट लिखो ह्यू सैचुरेशन, सेम लोकेशन में है, इमेज एडजस्टमेंट, उसके अंडर में तुम्हें मिलेगा ह्यू सैचुरेशन, एच यू ई, ह्यू सैचुरेशन, एस ए टी यू आर ए पी आई ओ एन। तो ह्यू सैचुरेशन में तुम क्लिक करो। ह्यू का मतलब यहां पर है रोटेट करना, रोटेट, कलर रोटेट होगा ह्यू में। कलर बैलेंस में जो कलर चेंज हो रहा था वो एक्चुअली कलर चेंज नहीं हो रहा था, वो एक ओरिजिनल कलर के ऊपर कलर टोन का इफेक्ट आ रहा था। मान लो हम गाना गाने के लिए स्टेज में उठ गए, अब क्या होगा, तो गाना गाएंगे नहीं, हम ऐसे ही उठ गए। अब स्टेज में क्या होता है, जब सिंगर गाना गाता है या कोई डांस प्रोग्राम करता है तो बहुत तरह का लाइट पड़ता है ना उसके ऊपर। अब मान लो हम स्टेज में उठे, हम एक शर्ट पहने हुए हैं सायन कलर का, तो इसमें मेरे पास रेड लाइट पड़ रहा है, ब्लू लाइट पड़ रहा है, तो मेरा जो ओरिजिनल कलर है वो दिखेगा, लगेगा दूसरा कलर का कुछ पहने हुए हैं। तो लेकिन ओरिजिनल कलर चेंज नहीं हो रहा है, मेरा ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है, अब इसके ऊपर कलर का लाइट गिर रहा है, अब उसके ऊपर जो दिख रहा है वही दिखेगा। लेकिन ह्यू में ऐसा नहीं होगा, ह्यू कलर को ओरिजिनली चेंज कर देगा, जहां पर रेड है उसको ब्लू कर देगा, जहां पर ब्लू है उसको ग्रीन कर देगा, ओरिजिनली चेंज कर देगा कलर। देखो हम ह्यू कर रहे हैं, ह्यू कर रहे हैं, देखो कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज होता है, टोटली कलर को चेंज कर देगा ह्यू। तो ऐसे देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। नीचे ये चेन को देखो, नीचे चेन देखो, चेन रोटेट हो रहा है, नीचे फॉलो करो, चेन रोटेट हो रहा है। अभी चेन में रोटेट होता होता क्या हुआ, ब्लू के जगह पे रेड आ गया, जहां जहां पर रेड पिक्सल था वहां पर येलो आ गया, जहां जहां पर ग्रीन पिक्सल था वहां पर ब्लू आ गया। अब नीचे वाला चेन को देखोगे तो समझ में आएगा किसके जगह पे क्या आ रहा है। तो ये टोटली क्या हो रहा है, कलर को चेंज हो जा रहा है, यही इसी का नाम है ह्यू। ह्यू कंप्लीट कलर को चेंज कर देगा, जो है उसको चेंज कर देगा जब हम ह्यू सैचुरेशन लेके काम करेंगे। क्लियर। सैचुरेशन क्या होगा, वापस जाता है कंट्रोल ह्यू में। सैचुरेशन का मतलब है कलर, सैचुरेशन जब इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो धीरे धीरे पिक्चर से जो कलर ही गायब हो जाएगा, ग्रे स्केल पिक्चर हो गया, पिक्चर में कुछ कलर है नहीं, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो। जो मूवी में देखते हो ना, सपना देख रहा है या फ्लैशबैक में जा रहा है, थोड़ा फ्रेड करके दिखाया जाता है, तो उसमें कलर को कम किया जाता है, एकदम ग्रे स्केल हर जगह पे नहीं होता है, कलर को थोड़ा दबा देता है, कम कर देता है, तो वो सैचुरेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। और लाइटनेस तो तुम्हारा लाइटनेस को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, ब्राइटनेस के तरह थोड़ा चेंजेस है, क्या चेंजेस अभी नहीं बताएंगे बाद में। तो मेन यहाँ पर मेरा था ह्यू सैचुरेशन, ह्यू कलर को रोटेट करेगा, मतलब कंप्लीट चेंज करेगा। सैचुरेशन क्या करेगा उस जगह पे, सैचुरेशन कलर का जो डेप्थ है उसको कम कर देगा, कलर को कम कर देगा। एकदम डिसैचुरेट कर दोगे तो टोटल पिक्चर से कलर ही गायब हो जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट लेंगे मार्क क्यू टूल। नेक्स्ट ऑप्शन लेंगे मार्क क्यू टूल, एम ए आर क्यू यू डबल ई, मार्क क्यू, मार्क क्यू टूल। फोटोशॉप में एक्चुअली क्या होता है, फोटोशॉप में एक्चुअली बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट ऑल काम कर जाता है। देखो अभी तक जो कुछ भी हम किए थे, तीन चीज सीखे अभी तक, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में कलर किए, कलर बैलेंस किए, ह्यू सैचुरेशन किए, जो भी हो रहा था पूरा पिक्चर के ऊपर हो रहा था, टोटल पिक्चर के ऊपर हो रहा था, जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे थे मेरा पूरा पिक्चर के ऊपर हो रहा था। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या था, ऑल सिलेक्ट। लेकिन हर वक्त तो मुझे पूरा पिक्चर के ऊपर करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, मेरा पिक्चर के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, पिक्चर ओवरऑल ओके है, लेकिन मुझे शॉट का कलर सिर्फ चेंज करना है, तो शॉट को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, या घड़ी का कलर को चेंज करना है तो घड़ी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो हम लोग अभी तक नहीं कर रहे थे, जो कुछ भी एक्टिविटीज हो रहा था पूरा पिक्चर के ऊपर हो रहा था। तो पहला जो सिलेक्शन हम लोग सीखेंगे एकदम शुरू में है, सेकंड टूल, रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल। तो रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल में एरिया को सिलेक्ट कर लिए, मान लो एरिया को हम सिलेक्ट कर लिए,
दिखाई दे रहा है तुम्हें, डॉटेड लाइन से शो हो रहा है, तुम्हारा एरिया सिलेक्टेड है। अब उसमें ह्यू कर रहे हैं, कंट्रोल भी कलर बैलेंस दे सकते हैं, कंट्रोल यू ह्यू सैचुरेशन में जा सकते हैं। अब ह्यू में जाके हम उसका ह्यू करके कलर चेंज कर रहे हैं। तो तुम्हें समझ में आ रहा है? तो देखो जो एरिया है तुम्हारा सिलेक्टेड एरिया, उसी में चेंज हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, पहले पूरा पिक्चर में हो रहा था। ओके कर दो। सिलेक्शन अभी तक है, काम हो जाने के बाद तुम्हारा सिलेक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, सिलेक्शन को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए होता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी मतलब डिसलेक्ट, जो तुम्हारा सिलेक्ट है वो चला जाएगा। तो अभी क्या हुआ, जो एरिया मेरा सिलेक्टेड था उसी एरिया में चेंज हुआ। तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तुम चेंजेस कर सकते हो, और भी बहुत कुछ एक्टिविटीज हम लोग सीखेंगे बाद में। तो सिलेक्शन तो मस्ट है कोई भी काम के लिए। तो इस तरह से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। इसको हम कंट्रोल और जेड से अनडू कर रहे हैं। तो हम वापस दिखा रहे हैं, रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल, कोई भी एरिया तुम सिलेक्ट कर सकते हो एज पर योर चॉइस। हम कुछ एक्टिविटीज अभी नहीं कर रहे हैं, तुम्हें पता चल गया। सिलेक्ट कर लिए मतलब तुम जो कुछ भी करोगे उसी प्लेस में होगा, अदर्स प्लेस में नहीं होगा। और सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस डी, डीसी। क्लियर? अब वही मार्किंग टूल में थोड़ा सा माउस को प्रेस करके रखो तो और एक टूल आएगा इलिप्टिकल मार्किंग टूल। तो इसीलिए यहाँ पर हम इलिप्टिकल मतलब राउंड या सर्कल सिलेक्शन, इलिप्स सिलेक्शन यहाँ पर हम कर सकते हैं। काम वही है, जो कुछ भी तुम करोगे उसके अंडर में होगा। वो तुम कलर बैलेंस कंट्रोल बी देके दो, या तुम ह्यू सैचुरेशन में जाके ह्यू करो, जो भी करो, अब उसी एरिया में होगा जिसमें तुम्हारा होना है। हम कैंसिल कर दे रहे हैं, और सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए कीबोर्ड से दे रहे हैं कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट लिखो लैसो टूल। लैसो टूल, लैसो टूल से क्या होगा, लैसो टूल से तुम रफ सिलेक्शन कर सकते हो। लैसो टूल से तुम रफ सिलेक्शन कर सकते हो। कोई भी एरिया तुम सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि एमएस पेन में ड्रॉ करते हो ना, पेंसिल को पकड़ के माउस को प्रेस करके रखना पड़ता है पेंसिल को ड्रॉ करने के लिए। उस तरह से लैसो टूल तुम जब यूज करोगे, लैसो टूल का सिलेक्ट करके माउस को प्रेस करके रफ सिलेक्शन, जहां पर तुम्हें पर्टिकुलर और रेक्टेंगल या इलिप्स का जरूरत नहीं है, थोड़ा रफ सिलेक्शन का रिक्वायरमेंट है, तो लैसो टूल में जाओ, लैसो टूल में जाके जस्ट ड्रॉ कर दो, जो एरिया तुम्हें चाहिए रफली ड्रॉ कर दो। कुछ भी तरीका से कर सकते हो, थोड़ा रफली ड्रॉ कर दो, जो जैसा तुम्हारा रिक्वायरमेंट है वैसा तुम ड्रॉ कर दो, तो वैसे ही तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और ऑब्वियसली जो कुछ भी एक्टिविटीज करोगे उसी पार्ट में होगा जो तुम्हारा सिलेक्टेड है। क्लियर? कंट्रोल डी करके डिसीलेक्ट करना है। नेक्स्ट लिखो पॉलीगोनल लैसो टूल। पॉलीगोनल लैसो टूल, पॉलीगोनल लैसो टूल यूज करने के पहले हम थोड़ा जूम टूल का यूज कर रहे हैं। नीचे जूम टूल में यहाँ पर घर है ना, पहाड़ के नीचे जंगल में छुपा हुआ, उस घर के ऊपर जूम कर रहे हैं। तो चलो तुम्हारा जूम जितना हो सके हम किए। अब हम चाह रहे हैं पॉलीगोनल लैसो टूल। लैसो टूल में थोड़ा माउस प्रेस करेंगे तो पॉलीगोनल लैसो टूल उठ के आएगा। पॉलीगोनल लैसो टूल में क्या होगा, पॉलीगोनल लैसो टूल में तुम्हें वो प्रेस करके ड्रॉ नहीं करना है, तुम माउस को छोड़ सकते हो। सिस्टम को समझो, माउस को तुम छोड़ सकते हो। देखो आप एक प्लेस से शुरू किए, अब माउस को छोड़ दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम क्लिक करते जाओ बॉर्डर एरिया में जो तुम्हारा सिलेक्टेड है, जो तुम सिलेक्ट करना चाहते हो उस एरिया को तुम सिर्फ सिलेक्ट करो। ये अलग अलग करके करेंगे आप, इधर वाला पहले कर लेते हैं तो 2 बार तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो जो एरिया है जितना क्लिक करोगे उतना अच्छा सिलेक्शन होगा। जहां जहां पर तुम्हारा टर्निंग पॉइंट रहेगा वहां पर तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हम स्टार्ट सिलेक्शन के एग्जांपल्स दे रहे थे, अब स्टार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो पहले तो तुम्हें जूम करना पड़ेगा। अगर तुम जूम नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा राउंड अप जो है वो तुम्हें अच्छा से समझ में नहीं आएगा। यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये निकल गया, वहां से किसी को तो पता नहीं स्टार्ट कौन है और क्या पिक्चर से, तो तुम्हें एकदम क्लिक 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 करके जाना पड़ेगा।
समय देना पड़ेगा यहाँ पर तुम्हें ब्रेन का यूटिलाइजेशन नहीं है प्रोग्रामिंग के तरह, यहाँ पर समय देना पड़ेगा। तो एक एरिया को सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल यू में जाके कलर को ही बदल देते हैं, कंट्रोल यू में जाके ह्यू कर रहे हैं, तो ह्यू करके क्या किए कलर ऐसे ग्रीन ग्रीन टाइप का कर दिए, ग्रीन कर दिए, ग्रीन पेड़ भी ग्रीन है अच्छा नहीं लगेगा, ये कर दिए ब्लू कर दिए। अब ये परसेंटेज देख के रखो क्या है -111, क्यों कितना दिए -111, क्यों देखने के लिए बोले क्योंकि दूसरा पार्ट मेरा सिलेक्शन बाकी है, उसमें भी तुम्हें सेम देना पड़ेगा, तो देखने में खराब लगेगा। ओके कर दो, ओके करने के बाद सिलेक्शन को हटा दो कंट्रोल डी करके, सिलेक्शन रिमूव हो गया, वापस शुरू करो सिलेक्शन, वापस सिलेक्शन शुरू करो। देखो हम क्लिक कर रहे हैं जहां पर क्लिक करना चाहिए, अब जहां पर स्टेट है वहां पर स्टेट कुछ गलत होगा, लगेगा कुछ गलत है तो डिलीट बटन प्रेस करके उसको रिकवर कर सकते हैं। जितना तुम क्लिक करोगे उतना तुम्हारा सिलेक्शन अच्छा होगा, और हम जितना हड़बड़ी में कर रहे हैं उतना हड़बड़ी में नहीं करना है, बहुत ही स्लो स्लो करना है, जितना स्लो करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा और सिलेक्शन को देखने में बेटर लगेगा, नहीं तो लगेगा तुम कुछ किया है। अब इसमें वापस हम कंट्रोल यू में चले गए, अब स्क्रॉलिंग नहीं करेंगे, क्यू का बॉक्स में जाके लिख देंगे -111, तो सेम कलर वहां पर आ गया, ओके कर दिए, कंट्रोल डी देके डिसिलेक्ट हो गया। चले जाते हैं जूम टूल में, जूम टूल में जाके डबल क्लिक कर दो तो फिट ऑन स्क्रीन हो जाएगा, या हैंड जो जूम टूल में और भी तुम्हें जूम आउट करना है तो ऑल्ट प्रेस करके तुम कर सकते हो जूम आउट। तो ये तुम्हारा ओरिजिनल पिक्चर्स है। अब जो कलर था वो घर के ऊपर वो क्या था, रेड था, अभी ब्लू हो चुका है। तो इस टाइप का जो जब चेंजेस मुझे करना होगा, शर्ट का कलर चेंज करना, हेयर चेंज करना, कुछ भी जो जो, जो हम मूवी में देखते हैं मैक्सिमम तो इरिटेट होता है ना, तो इस तरह से करना होगा। तो नेक्स्ट लिखो जूम टूल, पॉलीगोनल लासो टूल तो लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो सीखा वो है जूम टूल। तो जूम टूल और एक बार समझा देते हैं, जूम टूल एकदम टूल बार के नीचे रहेगा, नॉर्मल तुम जहां पर जिस एरिया में काम करना चाहते हो उस एरिया को तुम्हें जूम करना ही होगा, जूम नहीं करके तुम काम नहीं कर सकोगे, काम खराब होगा, जूम करना ही है। और नॉर्मल क्लिक कर रहे हो तो जूम इन हो रहा है, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करोगे तो जूम आउट होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन पैलेट में चले जाओ, ऊपर में देखो जूम इन का भी ऑप्शन है, जूम आउट का भी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है, लेकिन हम कीबोर्ड से नॉर्मल करेंगे तो जूम इन होगा और ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा। अब जूम टूल में डबल क्लिक कर दोगे तो फिट ऑन स्क्रीन हो जाएगा, तुम्हारा पिक्चर छोटा रहेगा तो भी स्क्रीन में फिट हो जाएगा, तुम्हारा पिक्चर बड़ा रहेगा तो भी स्क्रीन में फिट हो जाएगा, तुम्हारा जो भी स्क्रीन है उस स्क्रीन में उसको तुम्हें दिखाएगा। क्लियर? तो ये था आज का क्लास का टॉपिक।